हेलो। हम लोग देखेंगे कि कैसे एनर्जी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ इन फिजिक्स, स्पेशली फॉर एनालाइजिंग ऑब्जेक्ट्स मोशन। हमने देखा है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक इफेक्टिव टूल है। बट ऐसे इफेक्टिव टूल होने के बावजूद हमें एक नए टूल को पढ़ने और समझने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? चलिए देखते हैं। हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें एक बॉल जो रोल कर रहा है ओवर एन अनइवन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। ओके, ये कैसा सरफेस है? अनइवनली इंक्लाइंड है, ठीक है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसका हाइट, इनिशियल हाइट 0.46 मीटर है। हमें फाइंड आउट करना है इसका फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम। हमें पता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। बट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्योंकि ये बॉल अनइवनली इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा और इस वजह से हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज नहीं कर पाएंगे। इवन इफ हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज इस पर्टिकुलर कंडीशन में करना चाहें तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इंक्लाइनेशन डिटेल्स हो, मतलब हाउ इंक्लाइनेशन वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंक्लाइनेशन कैसे वेरी कर रहा है मूविंग फॉरवर्ड। मगर अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो भी जाए, बावजूद इसके जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो मोर और लेस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा इफेक्टिव टूल नहीं है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को सॉल्व करने के लिए कोई और टूल की आवश्यकता महसूस होती है। सो इट सेज वी हैव अनदर पावरफुल टेक्निक टू एनालाइज मोशन। हमारे पास एक पावरफुल टेक्निक मौजूद है जिसकी मदद से हम मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और ना सिर्फ मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं बल्कि इस टेक्निक की मदद से हम केमिकल रिएक्शंस को भी समझ सकते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी समझ सकते हैं, थर्मल प्रोसेसेस को भी समझ सकते हैं और मेनी अदर्स। सो ये एक ऐसा टेक्निक है जो हमें न सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन का एनालिसिस में हमारी मदद करेगा बट अदर रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस में भी हमारी मदद करेगा। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एनर्जी। एनर्जी क्या है ये एनर्जी और कैसे ये हमें हमारी गोल को अचीव करने में हमारी मदद करेगा? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो देखते हैं एनर्जी है क्या। टेक्निकली एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज एसोसिएटेड विथ अ स्टेट और कंडीशन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उस सिंगल और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर स्टेट से या पर्टिकुलर कंडीशन से एसोसिएट किया जा सकता है एक नंबर को, और दैट नंबर वी कॉल एज एनर्जी। एज अ लेमैन टर्म, एनर्जी इज जस्ट अ नंबर which we can associate with a system of one or more objects depending upon its state। अगर वो ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा, और अगर वो स्टेट बदलता है तो उससे एसोसिएटेड उसका नंबर भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेनिस बॉल है जो मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v। तो इसका जो स्टेट है टेनिस बॉल का वो स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर स्टेट से एक नंबर को एसोसिएट किया जा सकता है। So a number can be associated with a particular state of a object, or that number we call as energy. And in this particular case of state of motion, that associated energy we call it as kinetic energy. अगर इस टेनिस बॉल का वेलोसिटी बदलता है, v से v डैश होता है, तो इससे एसोसिएटेड जो नंबर होगा वो भी बदलेगा और उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो चेंज होगा, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी डैश। इसलिए हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से एसोसिएटेड एक स्टेट होता है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं।
सिमिलरली हमारे पास एक और स्टेट है, वो है स्टेट ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, दो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में फोर्स लगा रहे हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो उस स्टेट से एसोसिएटेड एक नंबर होगा। वी कैन एसोसिएट वन नंबर टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं और पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। वैसे नंबर को वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो स्टेट बदलता है, मतलब अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन बदलता है, इस केस में आप देखो कि ये पहले ज़्यादा सेपरेटेड था और इस केस में सेपरेशन कम हुआ है, दैट्स वाई द नंबर स्टेट बदल गया, मतलब उससे एसोसिएटेड नंबर बदल गया और दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाएगा। फर्दर सेपरेशन कम होता है और स्टेट बदलता है, स्टेट बदला, इसका मतलब वो नंबर जो एसोसिएटेड है उस स्टेट से वो भी बदला, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाता है। तो हमने देखा कि दो स्टेट को देखा, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ सेपरेशन इन दिस केस। सो स्टेट ऑफ मोशन इज associated with kinetic energy and state of separation is associated with potential energy। बट हम इस केस में सिर्फ दो ही स्टेट से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के तो बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं। हमें मेरा मेन मकसद है, हमारा मेन मकसद है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का एनालिसिस करना, और उसके लिए स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ सेपरेशन से जो एसोसिएटेड नंबर है, दैट इज एनर्जीज, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दीज टू एनर्जीज आर सफिशिएंट टू एनालाइज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। दैट्स व्हाई हम लोग इन दो एनर्जीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट मेनी अदर एनर्जीज। ओके, सो आफ्टर, तो हमने देखा कि पर्टिकुलर स्टेट से एक नंबर को एसोसिएट किया जा सकता है, बट कौन सा नंबर वो होगा? मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टेट से उस नंबर तक पहुंचने का कोई तो स्कीम होगा। सो उस स्कीम को कैसे हम लोग समझ सकते हैं? आफ्टर काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स, engineers and scientists realized that if the scheme by which we design these numbers are planned carefully, those numbers can be used to predict outcome of experiment। कहने का मतलब, अगर वो नंबर जो एक पर्टिकुलर स्टेट से है उसका अच्छे से स्कीम बनाया जाए तो हम किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को पहले से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो क्या है वो स्कीम? वो स्कीम हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, वो हायर स्टडीज के लिए हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो हमें बस इतना याद रखना है कि किसी स्टेट से एसोसिएटेड एक नंबर होता है और उस नंबर को हम बोलते हैं एनर्जी। अगर वो स्टेट मोशन का है, उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और पर्टिकुलर स्टेट है जिसका स्टेट है सेपरेशन का, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। So we will discuss about this kinetic energies, potential energy in further lectures. Thank you.